हम ट्रिक बताएंगे, पहले आप तो इसको पढ़ लो फिर उसके बाद। देखिए पहला आपको सम बेसिक में देखिए पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, सब लोग पढ़ जानते हैं, है ना। ये पहला हो गया, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी रिलेशन हो गया, सम बेसिक रिलेशन। इसके बाद आप याद करिएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होता है माइनस पी डी वी, दोनों याद हो गए। इसको और इसको रिलेट करके पढ़िएगा। देखिए पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। अब आप क्या करिएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस पी, जैसे पी वी यहाँ पे है ना, तो माइनस पी, बीच में बस डी लगा के वी हो जाएगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, याद हो गया दोनों। पहला क्या हो गया, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, दूसरा आप याद करिएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, ठीक है। अब इसके बाद आप याद करिएगा हे गॉड ए, ठीक, जैसे हे गॉड ए यू था ना, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हे गॉड, ये वाला हे गॉड ए यू, तो इसको सम बेसिक रिलेशन में पढ़ना, पहले पहले याद करना इसको, हे वाला, ये थर्ड नंबर हो गया हे, फिर गॉड वाला याद करना हे गॉड ए, ठीक, ए तक खाली, यू नहीं है इसमें। तो एच का रिलेशन क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, हे का हो गया एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, फिर जी का याद करना जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ए का याद करना, ए इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, आसान है, हे यू, है ना, हे यू प्लस पी वी, जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, ए इज इक्वल्स टू यू, ए यू माइनस टी एस, याद हो जाएगा। आप 2-3 बार लिखना, याद हो जाएगा। फिर इसके बाद याद करना डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल्स टू माइनस टी एस, ठीक है। डी क्यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होता है डी यू। हम लोग पढ़े थे ना कि ये स्टेट फंक्शन होता है, इंटरनल एनर्जी, और लेकिन हीट और वर्क स्टेट फंक्शन नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग इसको साइन कन्वेंशन में लिखते हैं डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी डी यू, तो हमारा ये क्या हो जाता है, ये हम लोग पढ़े थे इसको, तो फर्स्ट लेक्चर में आप देखना इसको, ठीक है। तो सम बेसिक रिलेशन में आपको टोटल 6 याद करने हैं, आपको हम ट्रिक भी बता दिए कैसे याद करना है। पहला याद करना पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, फिर याद करना डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, फिर हे गॉड ए का याद करना, फिर डी क्यू इज इक्वल्स टू टी डी एस, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी यू, ठीक है, याद हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसको क्या बोला जाता है। जो हम लोग यू पढ़ रहे थे, यू हमारा क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, आल्सो शोन बाय ई, इसको हम लोग ई से भी लिखते हैं इंटरनल एनर्जी को। एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, एंथैल्पी होता है। जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है। ए इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन होता है, आल्सो शोन एज एफ, इसको हम एफ से भी लिखते हैं। टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर होता है। वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन होता है। क्यू इज इक्वल्स टू होता है हीट। एन इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स। एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, एंट्रोपी, ठीक। एंट्रोपी हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में कि एंट्रोपी क्या होती है, अनअवेलेबल एनर्जी होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए पहले देखिए आप इसको डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। और देखिए रिलेशन ऑफ पोटेंशियल हम लोग पढ़ रहे थे, रिलेशन ऑफ पोटेंशियल में देखिए डी यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, ठीक है। इसी तरह देखिए फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू क्या होता है, डी क्यू होता है टी डी एस, तो टी डी एस। फिर देखिए डी डब्ल्यू क्या होता है, डी डब्ल्यू होता है माइनस पी डी वी, माइनस पी डी वी। तो देखिए इंटरनल एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लिए, ठीक है। डी यू इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी, कैसे किए, ये सम बेसिक रिलेशन से डिराइव किए कि डी यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। इसी तरह डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू क्या होता है, डी क्यू माइनस पी डी वी होता है, पी डी माइनस डी क्यू क्या होता है, तो डी क्यू होता है टी डी एस, डी डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी डी वी, माइनस पी डी वी। तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब इसी तरह हम लोग ये एच का निकालेंगे, इंथैल्पी का। तो देखिए एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, अभी हम लोग याद कर रहे थे ना हे गॉड ए यू का, तो एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच, ये देखिए एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, यू प्लस पी वी होता है। तो यहाँ पर देखिए एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी
एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी होता है। तो इसका यहाँ पे आप डेल डिफ्रेंसिएशन का साइन लगा दीजिए। ये भी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे ना कि डी क्या होता है, कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन होता है। तो डी एच के आगे आपको क्या लगाना है, सिर्फ एच के आगे आप डी लगा दो इज इक्वल्स टू, फिर डी लगा दीजिए। डिफ्रेंसिएशन आपको करना है यू का करना है, पी प्लस वी का करना है। तो डी को बाहर लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए यू प्लस पी वी लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको डिफ्रेंसिएशन करना है तो पहले एक एक का करके करेंगे डिफ्रेंसिएशन। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इजी मेथड है थोड़ा समझाने के लिए। तो डी एच है, डी एच इज इक्वल्स टू, ये डिफ्रेंसिएशन का साइन है तो पहले आप इनको लीजिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डेल डी यू, फिर प्लस लगा दीजिए, फिर इनको डी बाहर कर दीजिए, पी और वी लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको सेम लिख दीजिए, डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस, डिफ्रेंसिएशन करिए, देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ पी को कांस्टेंट करिए पी, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी, एक को कांस्टेंट करिए, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करिए। तो इसमें पी को आप कांस्टेंट किए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी कर दिए। अब हमें क्या करना है, प्लस, अब हमें वी को कांस्टेंट करना है और डिफ्रेंसिएशन ऑफ पी। यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे समझिए बस ये वाली लाइन कि डी एच इज इक्वल्स टू, डी एच आप लिख दिए इज इक्वल्स टू डी यू, फिर प्लस, ये डी लिखा है बाहर, डी और ब्रैकेट में पी भी। तो आपको क्या करना है कि एक बार कांस्टेंट करिए पी को, डिफ्रेंसिएशन करिए डी और वी को, तो पी को बाहर कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन वी को कर दीजिए, फिर प्लस। अभी आपने पी को कांस्टेंट किया था, अब आप क्या करो, वी को कांस्टेंट करो और डी पी लिखो, ठीक है। आ गया होगा समझ में। तो फ्रॉम अबव, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे ना कि डी एच है, डी एच एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, जैसे डी एच इज इक्वल्स टू, अभी डी यू है ना, डी यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि डी यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, टी डी एस माइनस पी डी वी। तो यहाँ पे आप लोग डी यू की जगह पे आप क्या लिख दोगे, डी यू इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी। आ गया समझ में। फिर हम नीचे आइए, देखिए डी एच इज इक्वल्स टू, डी यू क्या था, आया था, ये उतार लो, टी डी एस माइनस पी डी वी, ये हो गया। और फिर इसको एज इट इज़ उतार लो, पी डी वी प्लस वी डी पी, जो सेम है मुझसे काट दो, पी डी वी प्लस पी डी वी कट जाएगा। तो डी एच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी एच इज इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी, ये हमारा इंथैल्पी का फॉर्मूला आ गया। देखिए अभी आप समझो तो आपको धीरे धीरे सारे समझ, ये हम डिराइव कर रहे हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए आप कभी भूलोगे नहीं है ऐसे। अब देखिए हे का हो गया था, अब हम लोग गॉड का करेंगे, या गिव्स फ्री एनर्जी, ये याद करने का ट्रिक था ना, हे गॉड ए यू। तो देखिए जी इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या पढ़े थे, जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। देखिए जी इज इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, एच माइनस टी एस। तो क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। अब यहाँ पे आप देखो डी जी इज इक्वल्स टू, डी जी डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ पे डी को बाहर कर लो, क्या लिखा है, सॉरी, डी जी इज इक्वल्स टू क्या, डिफ्रेंशिएशन डी, हाँ डिफ्रेंशिएशन करना है, डी को बाहर कर दो और ये एच माइनस टी एस। अब इसी तरह करेंगे, डी जी बाहर लिखो और डिफ्रेंशिएशन करना है तो एक बार एच को करो, डी एच लिखो, डी एच लिख लो, फिर क्या करना है, माइनस, ये माइनस का साइन है, यहाँ पे आप माइनस लगा दो, टी एस को अंदर लिखो और बाहर डी लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा, ये डी जी है, डी जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एच उतर गया। अब आपको सेम करना है, पहले एक बार टी को कांस्टेंट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एस, इसको हम लोग इस तरह पढ़ते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एस। तो टी कांस्टेंट कर दीजिए, माइनस लगा के टी कांस्टेंट हो जाएगा, डी एस हो जाएगा, और माइनस, अब आप एस को कांस्टेंट करिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको फिर ऊपर में जाना है कि डी जी इज इक्वल्स टू डी एच, अभी हमारा क्या आया था, डी एच इज इक्वल्स टू आया था टी डी एस प्लस वी डी पी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टी डी एस प्लस वी डी पी, और यहाँ पे जो है उसको आप उतार लो, टी डी एस माइनस एस डी टी, ये उतार लो, जो सेम है उसको काट दो, टी डी एस कट जाएगा। तो हमारा गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी जी इज इक्वल्स टू प्लस वी डी पी, यहाँ पे प्लस है, हाँ जहाँ पे कुछ साइन नहीं हो तो वो प्लस मानते हैं, प्लस वी डी पी और माइनस एस डी टी। आ गया समझ में। अभी आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन अपने से करना ईजी है।
फिर देखिए ये 1 2 हो गया, फिर यहाँ पर आइए, अब हम लोग ए का जानते हैं। ए का देखो बहुत ईजी है। ए इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे, ये यहाँ पे देखिए ए का पढ़े थे, ए इज इक्वल टू क्या था, यू माइनस टी एस। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस। सेम आपको करना है, डिफ्रेंसिएशन का साइन लगा दो ए के आगे, डी लगा दो, डी ए हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो u माइनस टी एस है इसको ब्रैकेट में करना है और बाहर d लगा देना है। ठीक, वही सेम हुआ है, इनको ब्रैकेट में कर दो, बाहर d लगा दो। अब क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन डी ए, डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल्स टू d में से u को ले लो, डी यू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको ब्रैकेट में कर दो, इनको ब्रैकेट में करके बाहर d लगा दो, डिफ्रेंसिएशन। इसमें आपको क्या करना रहेगा, डी ए इज इक्वल्स टू डी यू माइनस, एक बार आप एक को मतलब इसमें आपको क्या करना है, दो है ना टेम्परेचर, देखिए दो है, तो इसमें से आपको क्या करना है, एक को कांस्टेंट करना है, दूसरे को डिफ्रेंसिएशन करना है। तो टी को हम अभी हम टी को कांस्टेंट कर रहे हैं, टी माइनस का साइन लगा दो, ये माइनस है, माइनस टी को कांस्टेंट करिए और डी एस लिख दो। फिर क्या करो, अब माइनस का साइन लगा के, अभी आप टी को कांस्टेंट लिए थे, अब आप एस को कांस्टेंट करके डी और टी को कर दो। ठीक है, समझ में आ गया, बस यहीं पे समझना है, इजी है। डी यू इज इक्वल्स टू डी ए इज इक्वल्स टू डी यू माइनस, एक को कांस्टेंट लीजिए टेम्परेचर को और वो डिफ्रेंसिएशन करिए डी और एस को, माइनस एस को कांस्टेंट करिए, डिफ्रेंसिएशन करिए टी का। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये डी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी यू क्या होता है, पहले आप यू का फॉर्मूला लिखो, अभी हम लोग यू निकाले थे, यू ये देखिए निकला था ना, टी डी एस माइनस पी डी वी, सेम इसको यहाँ पे उतार दो, यू की जगह पे जो आया था, यू की जगह पे अब ये आया था ना, टी डी एस माइनस पी डी वी सेम। फिर उसके बाद आप सेम एज इट इज इसको उतार दो, टी डी एस माइनस एस डी टी सेम उतर गया। फिर क्या करो, टी डी एस से टी डी एस कट गया, क्या बचा, डी ए इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है और ट्रिक से भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पर आ जाइए। ये देखिए, पहले आप क्या करो, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये है ना, आपको क्या करना है, ट्रिक हम लोग पढ़े ना अभी, सर हमें पढ़ाओ अंडर ग्रेजुएट वैट। ठीक है, जितने भी ऊपर वाले हैं, जैसे ये ऊपर है, इसको आपको प्लस मानना है, प्लस प्लस। ठीक, और जितने नीचे वाले हैं उनको माइनस और माइनस मानना है। जितने भी ऊपर वाले आएंगे उनको हम प्लस मानेंगे और जितने नीचे आएंगे उनको हम माइनस लेंगे। आया समझ में? पहले आपको क्या करना है, सर हमें पढ़ाओ अंडर ग्रेजुएट वैट, VAT वैट। ट्रिक है, जितने ऊपर वाले हैं उन्हें हम प्लस लेंगे, जितने नीचे वाले हैं उन्हें हम माइनस लेंगे। अब करना क्या है, आप क्या निकाल रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल निकाल रहे हो ना, तो हे गॉड ए और यू आपको ये निकालना है ना, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग वेरिएबल्स पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है कि देखिए, यहाँ पर ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं, एच है, पहले आओ ऐसे ये देखते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। देखो एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस कहाँ जा रहा है, एस जा रहा है टी पे जा रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा टी प्लस टी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर आएगी तो डी एस हो जाएगा। ठीक, इसके बगल वाला इधर टी डी एस हो जाएगा, टी डी एस साइन से जाना है। इसी तरह ये वाला एरो कहाँ जा रहा है, ए पर ये वाला एरो वी पे जा रहा है ना, तो वी हो जाएगा, और ये क्या है बगल में आपके डी पी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आ जाइए, ये नीचे वाले में सारे में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो ऊपर ये एरो कहाँ से आ रहा है, पी से, तो ये माइनस पी हो जाएगा। ये है ना वी आप पढ़ रहे हो तो डी वी कर दो। फिर देखिए ये एरो कहाँ से आ रहा है, एस से आ रहा है, तो माइनस एस क्या है, टी का पढ़ रहा है तो डी टी हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखो सर हमें पढ़ाओ अंडर ग्रेजुएट VAT वैट, ये हो गया आपका फॉर्मूला कि आपको क्या करना है, एक कॉलम खींचना है, इसमें आपको पढ़ना है सर हमें पढ़ाओ अंडर ग्रेजुएट
80 वैट। फिर आपको तीर खींच देनी है, ऐसे ऐसे एरो खींच देनी है। जितने भी ऊपर वाले हैं वो प्लस में रहेंगे, जितने नीचे वाले हैं वो हमारे माइनस में रहेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये एरो आप देखिए कहाँ जा रहा है, एस, ये आपको वेरिएबल्स को पकड़ना है। हाँ, जितने भी वेरिएबल्स हैं ये आपके वेरिएबल्स को आपको पकड़ना है। आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है। ये पोटेंशियल हे गॉड ए यू आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, ये एरो कहाँ जा रहा है, देखिए यही हम समझा रहे हैं आपको कि ये एरो कहाँ जा रहा है, एस का एरो जा रहा है टी के पास। तो आपको क्या करना है, और प्लस ऊपर की चीज़ें आप पढ़ रहे हो एस को, तो ये आपका प्लस टी और डी एस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह प्रेशर का निकालो, तो ये एरो कहाँ जा रहा है, वी पर जा रहा है, तो प्लस वी और क्या है, पी को निकालो तो डी पी हो जाएगा। अब ये वाला एरो देखो कहाँ से आ रहा है, पी से आ रहा है तो माइनस पी, और वी पढ़ रहा है और वी डी पी डी वी हो जाएगा। ये एरो कहाँ से आ रहा है, एस से आ रहा है तो टी डी एस आ जाएगा। अब देखो फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये देखो यहाँ पर जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, जितना कुछ मतलब पूरा डिराइव किए थे, शॉर्टकट फॉर्मूला। आपको क्या डी एच निकालना है, डेल एच निकालना है, तो आपको देखो ये दोनों ले लो, इनको ले लो जो यहाँ पे निकाले हो, टी डी एस वी डी पी। तो आपको क्या करना है, डी एच इज इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी, ठीक। फिर इसके बाद देखो u निकालना है, तो u के ऊपर क्या आया है, प्लस डी टी और माइनस पी डी वी। तो ये देखिए डी यू का फॉर्मूला आ गया, टी डी एस माइनस पी डी वी आ गया, ठीक है। इसी तरह देखो g का निकालना है, तो क्या आया है, प्लस वी डी पी और माइनस एस डी टी, एकदम ईजी है। a का निकालना है तो क्या आया, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, एकदम ईजी है। अगर नहीं समझ में आया तो ये अभी इसका ज़रूरत पड़ता रहेगा, बार बार ये आएगा तो आपको आ जाएगा समझ में, और कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। कहो तो हम आपको थोड़ा सा अपने से बना के दिखा दे, अगर इसमें हौच पौच हो गया है। देखिए इसमें क्या कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप एक बॉक्स लीजिए, बॉक्स में आपको सर हमें पढ़ाओ, आपको ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं, सर हमें पढ़ाओ अंडर ग्रेजुएट वैट, बस इतना करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी ऊपर वाले हैं उनको प्लस प्लस मान लो, जितने माइनस माइनस, जितने नीचे वाले हैं उन्हें माइनस माइनस मान लो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल इसमें क्या क्या है, हे गॉड हे गॉड और ए यू, ये हमारे क्या है, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल। तो हमें पोटेंशियल निकालना है, तो बस आपको एरो देखना है कि ये एरो कहाँ से जा रहा है, टी पर आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस, क्योंकि ऊपर की चीज़ आप निकाल रहे हो, प्लस टी डी एस। तो एकदम एकदम आसान, रुकिए हम खुद आपको समझाते हैं खाली पेज में। तो देखो एकदम इजी समझ में आ जाएगा। देखो पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है ऐसे, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर आपको ये एरो बना देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले आप लिख लो सर हमें पढ़ाओ, फिर अंडर ग्रेजुएट वी ए टी वैट, ईजी है ना। सर हमें पढ़ाओ अंडर ग्रेजुएट का वैट, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आपको पहचानना है, दो चीज़ें इसके अंदर होती है, एक होता है थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल और एक होती है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल क्या क्या होती है, हे गॉड ए यू, जितनी ये सारी चीज़ें दिख रही हैं इनको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल। और थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स क्या होती हैं, ये जितनी चीज़ें हैं ये थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स होती हैं, ठीक है। देखिए हमें थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल, हम इन टर्म्स ऑफ क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ डायनामिक्स पोटेंशियल हम लोग पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल। आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले पोटेंशियल आप लिख लो, हे गॉड ए यू, ठीक है। आप ये लिख लिए, डी का साइन लगा लो, डिफ्रेंशिएशन कर रहा है, इज इक्वल्स टू। अब आपको क्या करना है, जितनी भी ऊपर वाली चीज़ें दिख रही हैं इनको हमें प्लस में लेना है,
जितनी चीज़ें ऊपर प्लस, जितने नीचे हैं इन्हें हमें किस में लेना है, माइनस में। अब आप सबसे पहले क्या करो, एस इनके टर्म में निकालना है तो आप यहाँ पे डी एस लिख दो, डी एस। यहाँ पर भी पी निकालना है तो डी पी कर दो, ठीक। माइनस में है तो यहाँ पे लिख दो डी वी लिख दो। यहाँ पे क्या करो, अरे डी वी लिख दिए, और यहाँ पे टी है तो आप क्या कर दो, डी टी लिख दो, ठीक। इतना हो गया। अब आपको क्या देखना है कि एस का एरो कहाँ जा रहा है, टी पर, तो बस इसके आगे टी लगा दो, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक। फिर पी का एरो कहाँ जा रहा है, वी पर, यहाँ पे आपको वी लिख देना है, ये हो गया, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वी के एरो कहाँ से आ रहा है, पी से, तो यहाँ पे लिख दो पी, ये डिराइव हो गया, ठीक है। अब देखो टी का एरो कहाँ से आ रहा है, एस से, यहाँ पे एस लिख दो, ये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एच का निकालना है तो ये वाले को और ये वाले को लिख लो, तो डी एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो डी एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी प्लस का, हाँ प्लस लगाओ या नहीं लगाओ, नहीं लगाओगे तो प्लस ही माना जाएगा, तो टी डी एस, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, प्लस वी डी पी हो गया, ठीक। ये देखिए आपका निकल आया ना। इसी तरह आपको यू का निकालना है तो ऐसे करो, दोनों का लिख लो, तो इस तरह लिख लोगे। जी का निकालना है तो ऐसे करो, हो गया। ऐसे ही है, ए का निकालना है तो ऐसे करिए, ये ए का निकल आया। ए में देखो, ए में क्या है, माइनस पी डी वी, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, ये माइनस पी डी वी, और क्या है, माइनस एस डी टी। एकदम ईजी है, ठीक है। आगे समझ में, कहाँ पे पढ़ा रहे थे, ये देखिए, ये पूरे सारे फॉर्मूले हैं, इसको डिराइव भी किए थे, निकाल के भी दिखाए हैं। तो थैंक यू सो मच।